जय जिनेन्द्र, नमस्कार। वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भोजन कक्ष, यानी कि वो स्थान जहां पर हम बैठ करके भोजन करें। वो कक्ष भी हो सकता है और डाइनिंग टेबल भी, क्योंकि आधुनिक युग में अब डाइनिंग टेबल का ही उपयोग होता है। तो हम डाइनिंग टेबल कहाँ लगाएं और कहाँ पर ना लगाएं, क्या फायदे क्या नुकसान है, आज हम उस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरू करेंगे दक्षिण दिशा से और लौट करके हम आएंगे आग्नेय दिशा पर। दक्षिण दिशा जो होती है वो डाइनिंग टेबल और भोजन कक्ष बनाने के लिए निषिद्ध की गई। दक्षिण दिशा में बैठ करके भोजन करने से भोजन में स्वाद नहीं मिलता और ऐसा भोजन नीरसहीन मतलब स्वादहीन होने के बाद आपकी मानसिकता झगड़ालू प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाती है। मतलब आप अपने घर में नीरस भोजन करने के बाद बड़े नाराज हो जाते हैं और उसका गुस्सा जो है आप भोजन बनाने वाले के ऊपर निकालते हैं। तो ऐसा भोजन जो झगड़े को उकसाता है और साउथ में भोजन करने से, साउथ में डाइनिंग टेबल लगाने से, यहाँ बैठकर भोजन करने से आपकी आयु को क्षीणता प्राप्त होती, मतलब आपकी आयु कम होती। ऐसा स्थान आपको मृत्यु की ओर बहुत तेजी से लेकर के जाता है, बीमारियों की ओर लेकर के जाता है। साउथ वेस्ट, इसको भी निषिद्ध किया गया है। मतलब ये साउथ वेस्ट नैऋत्य, ये केवल गृह स्वामी के लिए ये स्थान नियत है, तय है। लेकिन यदि आपने साउथ वेस्ट में भोजन कक्ष बनाया हुआ है तो यहाँ पर भोजन करने से आपको स्वास्थ्य में अवनति, मतलब आपका स्वास्थ्य खराब होता है। यहाँ बैठकर यदि आप भोजन करते हो, ऐसा भोजन आपके शरीर को नहीं लगता, आपके शरीर के अंगों को वो खराब करता है। तो साउथ वेस्ट में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा, इसे भोजन कक्ष के लिए 100% उत्तम माना गया है। यहां बैठकर भोजन करने से भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है, आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, आपकी आयु को भी बढ़ाता है। यहां बैठकर भोजन करना हर प्रकार से आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम, आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया। नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन का जोन है, बाहर करने का, बाहर निकालने का। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं लगाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पर आपको भोजन जो होता है वो दुर्गंध युक्त लगता है, बिल्कुल उसमें आपको भोजन से ऐसा लगेगा कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मन नहीं लगेगा आपका भोजन करने का। यदि आप भोजन करने वहां बैठेंगे तो आप थोड़ा सा भोजन करके उठने का आपका मन करेगा, मुझे भोजन नहीं करना, पेट भरा भरा लगेगा। तो इस स्थान पर बैठ करके आपको भोजन नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। तो ब्रह्म स्थान को डाइनिंग टेबल के लिए निषिद्ध किया गया, यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा, इसको भी डाइनिंग टेबल के लिए निषिद्ध किया गया। उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करने से आपके लोगों की, आपके घर के लोगों की मानसिकता जो है वो अपव्यय करने की बनती है। मतलब उत्तर दिशा की जो डाइनिंग टेबल होती है वो आपके घर में खर्चों को बढ़ाती है। उत्तर दिशा खर्चों को बढ़ाती है। ऐसे लोग जो होते हैं जो उत्तर दिशा में डाइनिंग टेबल लगाते हैं वो कभी भी अपनी बचत को नहीं बढ़ा पाते, हमेशा वो खर्चों की ओर ही अग्रसर रहते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डाइनिंग टेबल भी 90% तक जो है उत्तम मानी गई है। नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग टेबल लगाने से ये आपके मन को संतुष्ट करती है। ऐसा भोजन आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है, आपकी आयु को बढ़ाता है, आपके शरीर को खराब नहीं करता, आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करता जो भोजन से आपको लग जाए। यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ये वास्तु पुरुष का दिमाग है। तो यहाँ बैठकर भोजन करने से आपके मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी डाइनिंग टेबल लगाई जा सकती है। अब हम इससे नीचे बात करें तो ईस्ट की तरफ आते हैं, या ये पूरा ईस्ट का जो जोन है, इस जोन में भी बैठ करके हम भोजन कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल यहाँ पर भी लगाई जा सकती है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाने से यहाँ का भोजन जो होता है वो उत्तम रस को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ का भोजन अच्छा होता है, भोजन खराब नहीं होता जल्दी।
यदि आपने पूर्व दिशा में बैठ करके भोजन करने वाला व्यक्ति भोजन को स्वाद लेकर के उसको खाता है। तो यहाँ पर जो भोजन करना है, भोजन का स्थान यहाँ पर भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है और पश्चिम में भी है, लेकिन पहला प्रयास पश्चिम दिशा में भी आप डाइनिंग टेबल या भोजन कक्ष बनाएं। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट की। तो साउथ ईस्ट जो होती है इसको पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। यहां बैठकर, साउथ ईस्ट वाले हिस्से में बैठ करके यदि आप भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन करने वाले लोग हमेशा झगड़ों की ओर प्रवृत्त रहते हैं। मतलब उनमें भोजन करते हुए भी झगड़े की भावना प्रवृत्त होती है। भोजन करते करते भी वो झगड़ने लड़ने लगते हैं आपस में ही, या जिसने भोजन बनाया है ये उससे ही लड़ने लगते हैं या आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो साउथ ईस्ट जो होता है ये एरिया भोजन करने के लिए बिल्कुल भी सबसे निषिद्ध है। यदि पूरे घर की बात करें तो सबसे ज्यादा यदि नंबर 1 पोजीशन पे निषिद्ध किया गया है तो वो आग्नेय ही निषिद्ध किया गया है भोजन करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात समझने की ये है कि आपने यदि आग्नेय में किचन बनाया हुआ है, रसोई बनाई हुई है, यहाँ आपकी रसोई बनी हुई है, ठीक है, ये रसोई बनी हुई है, यहाँ पर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर फेस करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप भोजन बनाते हैं और दक्षिण में आप भोजन करते हैं और आपकी रसोई काफी बड़ी है। थोड़ा बड़ा रसोई घर लोग बना लेते हैं, ओपन रसोई घर बनाते हैं लोग। तो आपको क्या करना है कि यदि आप डाइनिंग टेबल यहीं रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक टेबल यहाँ पर आपको बनानी है जो आपके इसको रसोई को पार्टीशन में उपयोग आता है। इस तरह से पार्टीशन करते हुए हो और इस टेबल पर आपको कुर्सियां इस तरह से लगानी है कि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप भोजन कर सकते हैं। मतलब रसोई के पश्चिम दिशा में आप अपने बैठने का स्थान बना सकते हैं और भोजन कर सकते हैं, लेकिन वो रसोई को थोड़ा सा बांटती हुई टेबल हो, इस तरह से बनाई गई हो या प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया गया हो कि रसोई को वो अलग करता हो डाइनिंग एरिया से। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है स्थान बनाना है। ठीक, अब मैं आपको एक बात यहाँ विशेष बता दूं कि डाइनिंग टेबल में घर का जो गृह स्वामी होता है, मुखिया होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो कहाँ बैठ करके भोजन करे। अब मैं आपको यहाँ एक छोटे से रूप में बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपकी डाइनिंग टेबल है ना, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये जो है दक्षिण है। तो यहाँ पर सदैव प्रयास करें कि पश्चिम की ओर डाइनिंग टेबल में पश्चिम की ओर गृह स्वामी की कुर्सी लगी हो, वो सदैव गृह स्वामी पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। इन केस यदि पश्चिम दिशा में स्थिति नहीं बन रही है तो वो व्यक्ति जो है उत्तर की वॉल पर भी बैठ करके दक्षिण मुखी भोजन कर सकता है। दक्षिण मुखी भोजन करना भी उत्तम माना गया है, पर सदैव ध्यान रखें कि गृह स्वामी को पश्चिम की ओर मुख करके और उत्तर की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। गृह स्वामी सदैव पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करें। मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी समस्याएं में भेजते रहिए, हम प्रयास करेंगे उन्हें सुलझाने का। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।